हेलो, कैसे हैं आप सभी? मेरे बिल्कुल अच्छे होंगे। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो लोग लाइव पर आते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर बने रहेंगे तो साथ में न्यूज़ भी आती रहेंगी और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके लिए आपका मैं कितना धन्यवाद कहूँ, कम है, जितना भी कहेंगे। ठीक है, एक रेल बुलेटिन में आपके लिए लेके आया हूँ। घुगली, महाराजगंज और आनंद नगर, ये कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक भारतीय रेल में एक जोन है NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे जिनको कहा जाता है। अब पूर्वोत्तर रेलवे की जो बाउंड्री है वो आपका नेपाल सीमा से सटी हुई है और शुरुआत इसकी होती है वाराणसी से। तो इस जोन में एक रेलवे लाइन पास हुई है और कमाल की बात यह है कि डिमांड बहुत पुरानी है। डिमांड अब से करीब 34 से 35 साल पुरानी है। और लेकिन एकदम से इस पर जितना काम हुआ है ना, वो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिमांड पूरी हुई और डिमांड पूरी होते ही ज़मीन का अधिग्रहण भी हो गया और मुआवजा भी अब जारी है। इतना तेज़ इसका काम चल रहा है। आप सभी जानते होंगे महाराजगंज एक ज़िला है। महाराजगंज ज़िला जो कि लगभग सन 1980 के दशक के आसपास में बना हुआ है। यूपी का ये ज़िला है और ये आज़ादी के बाद से ही ये कटा हुआ था। आज़ादी के बाद से रेलवे लाइन से पूरी तरह कटा हुआ था। सड़क मार्ग यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है। 4 लेन या हाईवे की अभी व्यवस्था जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं है। और अभी फ़िलहाल में रेलवे लाइन इसको जो मिली है वो भी एक काफ़ी हद तक बहुत सही मिली है, क्योंकि महाराजगंज से दिल्ली की कनेक्टिविटी अब डायरेक्ट होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है और इससे नेपाल के लोगों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। नेपाल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे थोड़ा बेसिक डिटेल में आपको दे देता हूँ। ये जो रेलवे लाइन है ये लगभग 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर के समथिंग में है और पिछले 34 साल से इसकी डिमांड की जा रही थी, 34 से 35 साल। ठीक है, अब इसमें क्या अभी स्टेटस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा बाद में फिजिकल एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 194 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण इसका होना है। ये रेलवे लाइन सिंगल रेलवे लाइन रहेगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि गोंडा गोरखपुर इस बीच ये एक सपोर्ट पैदा करेगी। उसके साथ साथ ही दिल्ली से और पंजाब से अगर किसी को बिहार में जाना हो तो ये रेलवे लाइन एज ए तीसरा ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन ये रेलवे लाइन सपोर्ट करेगी। और उससे भी अच्छी बात ये है कि दिल्ली से जहाँ तक मेरा ख्याल लगे, दिल्ली से गोंडा की दूरी लगभग 304 किलोमीटर के अराउंड में है, लेकिन इस रेलवे लाइन के बनने से लगभग 265 किलोमीटर तक ये दूरी कम हो जाएगी। 265 किलोमीटर फिर आपको लगेंगे। आप ये मान के चलिएगा 50 किलोमीटर के लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको बचेगा। फिर भी अगर 12 घंटे की जर्नी है तो 1 से 1.5 घंटा बचना वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, 9 बड़े और 14 छोटे पुल इसमें बनेंगे। क्योंकि 9 बड़े पुल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ आती हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो जानते भी होंगे इस चीज़ को। इसमें 7 स्टेशन होंगे। 7 स्टेशन में 3 क्रॉसिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें पड़ी होंगी वो होंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ। आनंद नगर जो कि ऑलरेडी जहाँ पर एक स्टेशन है वो जंक्शन बनेगा। घुगली जो कि ऑलरेडी स्टेशन है वो भी जंक्शन बनेगा। ठीक है, और उसके बीच में आता है फिर महाराजगंज। महाराजगंज में एक बड़ा स्टेशन बनेगा। लगभग 4 से 5 लाइनों का वो स्टेशन रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में महाराजगंज से नेपाल के लिए भी रेलवे लाइन निकाली जा सकती है। ऐसे चांसेस हैं। और ये भी देखा जाता है कि सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से महाराजगंज को अब बढ़ावा दिया जाना ज़रूरी है, वो केवल नेपाल को देखते हुए। ठीक है, उसके अलावा जो हॉल्ट स्टेशन होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा परसिया बुजुर्ग, पकड़ी नौनिया, शिकारपुर, पिपरा मुंडेरी
इनमें हार्ट स्टेशन बनेंगे। हार्ट से मतलब आप समझिएगा सिंगल लाइन स्टेशन, केवल वहाँ पे एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है लो लेवल का और एक रेलवे लाइन होती है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये लूप लाइन डाल दें, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई अभी व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। केवल और केवल महाराजगंज को कनेक्टिविटी देने के लिए इस लाइन को फटाफट से तैयार किया जा रहा है। और महाराजगंज के साथ साथ में जो नेपाल का भी इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा जा रहा है। इस रेलवे लाइन के लिए 958 करोड़ किलोमीटर बोल दिया, 958 करोड़ इसमें मंजूर कर दिए गए हैं। और फिलहाल करंट स्टेटस ये है कि लगभग 70% से अधिक मुआवजा बांटा जा चुका है और 11 गांवों में ये भूमि अधिग्रहण इसका किया जा चुका है। आगे गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। जिन जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बढ़ेगी, पूरी होती चलेगी, उन गांवों में काम शुरू होता जाएगा। जैसे जैसे ये लोग अपना काम आगे कंप्लीट करते चलेंगे, उसी हिसाब से आपको प्रोग्रेस दिखती जाएगी। ये है गुगली आनंद नगर रेलवे लाइन वाया महाराजगंज। तो बधाई हो महाराजगंज के निवासियों, आपको एक रेलवे लाइन मिली है और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह की रेल बुलेटिन्स के लिए आप लगातार बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रेल बुलेटिन या फिर नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।